अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हो आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में आपके लिए लाई हूँ चिकन ब्रेड पॉकेट्स। ये स्नैक्स बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से अपने क्रीमी फ्लेवर के साथ ना सिर्फ इफ्तार के लिए बल्कि हाई टी के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल हैं। तो चलें जल्दी से ये चिकन पॉकेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने 15 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अदरक लहसुन के भुनने की अच्छी सी खुशबू आ रही है तो इसमें शामिल कर देते हैं 400 ग्राम बोनलेस चिकन। अगर आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपने हड्डी को अलहदा कर लेना है। चिकन को यहाँ पर इतना फ्राई कर लें ये पिंक से वाइट हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है तो इसमें डाल देते हैं हाफ टेबल स्पून तिक्का मसाला और 1 टीस्पून नमक। अब इसको हल्का सा मिक्स कर लें। आगे जाकर इसमें मजीद स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब यहाँ पर इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, चिकन अपने पानी में ही पक जाएगा। तो इसे कवर करते हैं लो फ्लेम पर तकरीबन 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं चिकन का पानी ड्राई हो चुका है और चिकन अच्छे से टेंडर भी हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1.5 कप बंद गोभी, एक छोटा प्याज बिल्कुल पतला पतला काट कर डाल दें और एक दरमियानी साइज की शिमला मिर्च ले लें, उसे जूलियन कट करके डाल दें। अब सब्जियों को चिकन के साथ 2 मिनट के लिए मिक्स कर लें और फिर शामिल कर दें इसमें 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सब्ज़ी को आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा फ्राई करें क्योंकि हमने सब्ज़ी क्रंची रखनी है। अब फिर इसमें शामिल कर दें 1 टेबल स्पून मेयोनीज़, 1 टेबल स्पून केचप और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी डेयरी क्रीम। किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं और चाहें तो जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपने उसे अच्छे तरीके से फेंट कर फिर डालना है। पॉकेट्स में डालने के लिए हमारी मज़ेदार सी क्रीमी स्टफिंग तैयार है। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड की स्लाइसेस ले लिए हैं, आपने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना है। इस तरह से इसे कटिंग बोर्ड पे रखेंगे और बेलने की मदद से इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। दोनों स्लाइसेस को ऊपर नीचे रख के इकट्ठे बेलने से क्या होगा कि ये आपस में जुड़ जाएंगे। और फिर किसी भी बर्नी का ढक्कन ले लें या स्टील का ग्लास वगैरह ले लें और ब्रेड के ऊपर रख कर इस तरह से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लें। और बाकी जो ये साइड्स बची हैं इसके हम ब्रेड क्रम्ब बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस की कटिंग कर ली है। तो अब 2 अंडे ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब एक राउंड स्लाइस ले लें और इसे अंडे में अच्छे तरीके से डिप कर लें। अच्छे से अंडा लगाएंगे और फिर इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। बस इसी तरीके से सारे स्लाइसेस को कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं जो है इनकी फ्राइंग का। तेल को मैंने लो फ्लेम पर गरम किया है और अब इसमें एक एक करके ये स्लाइसेस डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन क्रिस्पी ना हो जाएं। अब आपके सामने है ये फूलना शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने 2 ब्रेड के स्लाइस को इकट्ठे बेल लिया था। तो 2 स्लाइसेस के दरमियान एयर जा रही है जिसकी वजह से ये फूल रहे हैं। तो जैसे ही इनका इस तरह से खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लें। तो अब कर लेते हैं फाइनल तैयारी। एक ब्रेड का स्लाइस ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी तक फूला हुआ है। अब छुरी की मदद से इसे सेंटर से कट करेंगे। इसे फ्राई करने की वजह से ये अंदर से फूला हुआ है तो ये एक पॉकेट सी बनी हुई है। तो मैंने बंद गोभी काट कर रखी हुई थी, इसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे और जो हमने क्रीमी सी मजेदार सी स्टफिंग तैयार की थी उससे इस पॉकेट को भर देंगे। तो बस जी ये है हमारी फाइनल लुक चिकन पॉकेट्स की। आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार लग रही है। इसी तरह से आप बाकी पॉकेट्स भी बनाकर रख लें। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे चिकन पॉकेट्स तैयार हो चुके हैं। बेस्ट हैं ये इफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए। आपके यहाँ अगर स्पेशल किस्म के गेस्ट आ रहे हैं इफ्तार पर तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें गेस्ट हैरान रह जाएंगे। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।